हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। उसमें बोला हाउ मच विल द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंज जब pH 0 से लेकर pH 7 तक जाएगा। ठीक है। तो एक बात बताओ, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है शिवम? ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अच्छा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात किया है। हाँ, तुम एक बात बताओ, अपने नोट्स में जाकर देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 सेल कितना दे रखा है शिवम? ये तो 0 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, ठीक है। और हमको डेल्टा ई निकालना है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो है डिफरेंस निकालना है, वही ना? हाँ, तो अब देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। हमको पता है कि केस 1 में pH इक्वल टू 0 था। ठीक है, pH इक्वल टू 0 था तो H प्लस इक्वल टू 10⁻0 होगा, मानते हो? ठीक है। अच्छा, केस 2 में pH इक्वल टू 7 था, तो H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻7 होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। और हमको एक बात और पता है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस क्या होता है, इसको लिख लेते हैं यहाँ से 059 डिवाइडेड बाई n फैक्टर। ठीक है, सॉरी, हाँ, इसके बाद लॉग प्रोडक्ट कोसेंट डिवाइड बाई रिएक्टेंट कोसेंट। ठीक है, एक बात बताओ, चलो ये वाली बात बता रहा हूँ मैं। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 लॉग प्रोडक्ट कोसेंट डिवाइड बाई रिएक्टेंट कोसेंट। ठीक है, ओके। तो हम एक इक्वेशन लिखेंगे और उससे डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट कोसेंट क्या होगा, रिएक्टेंट कोसेंट क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि H प्लस में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो हाफ H2 बनेगा। ठीक है, सॉरी, हाँ देखो ये बना। हाँ, अच्छा, तुम ये भी तो पूछ सकते थे ना मेरे से पूछ सकते हो कि शिवम ये क्यों नहीं कर रहे हो, H2 गैस से H प्लस एक्वस है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं बताओ? इसका एक रीज़न है, इसका कारण क्या है कि हम जो ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल के लिए फार्मूला लिखते हैं नॉस्ट इक्वेशन। ये जो हम नॉस्ट इक्वेशन लिखे हैं यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, जो ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है, जब हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस वाले में प्लस से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। हाँ, तो ऑब्वियसली हम यही लेंगे। इसमें क्या रिडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हम ये नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा, ये तो सबसे पहले लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक एक और मैं दे देता हूँ, जो समझना तुम। यहाँ pH 0 है, 0 से pH 7 पे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब H प्लस का आयन जो है कंसंट्रेशन वो घटते जा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट में हमारा H प्लस का जो आयन है वो कम हो रहा है ना? हाँ, तो बताओ इस इक्वेशन में के प्रोडक्ट में H प्लस का आयन कम हो रहा है, लेकिन इस इक्वेशन के प्रोडक्ट में H प्लस का आयन बढ़ रहा है, तो ये तो हम लेंगे नहीं ना? नहीं लेंगे ना, ये लेंगे, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में H प्लस का आयन कंसंट्रेशन घट रहा है। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे। एक तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है तो ये यूज करेंगे, दूसरा कि H प्लस का आयन कंसंट्रेशन घटेगा तभी तो 0 से 7 जाएगा ना pH।
0 to 7 कब जाएगा, जब ये चुने। तो ये बात समझ में आ गई। अब हमको बस कुछ करना कुछ नहीं है, केस 1 देखना है। केस 1 में हमको ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0 होता है हाइड्रोजन के लिए, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर है अपना 1, क्यों 1 है, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, लॉग प्रोडक्ट कोसेंट है। अब प्रोडक्ट में हमारा हाइड्रोजन जो है ना वो एक गैस है, तो गैस का प्रेशर 1 atm होता है, तो 1 to the power 1/2, क्योंकि देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 है। अब नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, तो अब मेरे को बताओ 1 है और नीचे में H+ भी हमारा कितना है, 10⁻0 है। 10⁻0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1/1 log 1 0, तो यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो केस 1 में ई सेल जो है वो 0 आ गया। ठीक है, अब हम केस 2 के बारे में बात करेंगे। केस 2 में क्या हो रहा है कि अगेन हम केस 2 में देखेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू 0, जो कि ई नोट सेल है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर 1 लॉग प्रोडक्ट कोसेंट अगेन 1 to the power 1/2 डिवाइडेड बाई 10 to the power -7। अब देखो एक बात समझो, सिंपल सा फंडा है, ये 0.059 को 0.06 लिखेंगे। log 1 क्या होता है, 0 होता है ना। और हम जब डिवीजन कर रहे होते हैं, डिवीजन के केस में log a/b क्या होता है बताओ, log a/b क्या होता है, log a माइनस log b होता है, तो इसमें log 1 माइनस log 10 to the power -7 हो जाएगा, बताओ होगा ना। हाँ, इंटू 7 हो जाएगा। अब log सुनो कंप्लीट ही कर देने दो, 0.6 है ना, log 1 माइनस log 10 का पावर -7। ठीक है, log 1 क्या होता है, log 1 की वैल्यू 0 है, ये 10 to the power -7 नीचे उतरेगा, तो कितना हो जाएगा, +7 log 10। log 10 कितना होता है, 1 होता है, ये रहेगा कितना 7 + 0, तो 7 ही हो जाएगा, तो 7 6 जा 42 होता है ना। अब ये देखो 0.06 × 7 है ना, तो अपन लोग क्या हो जाएगा, नीचे में 100 कर देंगे, तो ऐसे 42 डिवाइडेड बाई 100 है ना, और ये माइनस था ना पहले, तो ये माइनस, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 100। अब इससे रिलेटेड जो भी आंसर है, कौन सा रिलेटेड आंसर है देख लेते हैं, वेट ए सेकेंड। तो हमारे पास क्या है, हमारा जो आंसर आया है, हमारा आंसर आया था कितना आया था नहीं, हमारा आया था -42 डिवाइडेड बाई 100 आया था, जिसको हम लिख सकते थे -0.42, यानी कि हमारा आंसर डी आना चाहिए बस।